कि कई चीजें हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो बताएंगे कल के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसको भी याद है। कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कल हम निफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे, आई थिंक। तो ये निफ्टी को मैंने क्लिक कर लिया है। तो निफ्टी के ऊपर हम कल कल क्या बात कर रहे थे? इस पॉइंट पे थे हम, आई थिंक। कल जो हमने बात की थी, निफ्टी का कल जो हमने निफ्टी डिस्कस। का डाउनवर्ड स्लोप जो है वो कैसे जारी है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, वो लास्ट। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ हमने कल क्या बात की थी। मैं ये नहीं कल पूछ तो रहा कि सारी निफ्टी आने के बारे में वाले बात। समय में क्या होगा। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा हमने कल क्या डिस्कस किया, कल क्या बात हुई और कल हमने क्या चीज देखी सुनी। कल वाला सारे जने एक बार रिवीजन करवाओ मुझे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। बताओ भी सबके सब। एक एक तो एक कल ये था कि डिस्कशन के जो निफ्टी है वो ज़्यादा में रेंज में चल रही है, एक रेंज में 50 की रेंज में चल रही है फंड्स में। और मूवमेंट नहीं है उसमें तो ज़्यादा। आज वो क्या नाम, कॉल्स हैं, उसमें भी लॉस में ही जा रही थी कॉल्स। कॉल्स में चलिए, लॉस ही आ रहा ठीक है। नेक्स्ट, रामशंकर जी आप बताइए, कल क्या पढ़ा था उसके बारे में मेरे को बताओ। कल हमने इसको निफ्टी को डिस्कस किया था, तो निफ्टी में आपको क्या समझ में आया था कल के डेट में? माइक ऑन होगा भैया तभी आवाज सुनाई देगी, माइक बंद है आपका। कल जी, तो सर मार्केट। फिर से बंद हो गया। फिर से बंद हो गया आपका माइक रामचंद्र जी। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। कल आपने क्या समझा निफ्टी वाले केस से? रामशंकर जी आपसे बात की जा रही है। जी सर। तो कल सर माइक, मार्केट को समझ कल सर समझ में नहीं आया सर कि मार्केट कहाँ जा रही है। ऊपर जा रही कल है, नीचे जा क्लास रही लगाई आपने, कल क्लास आपको समझ नहीं आई? कल वाली क्लास, आज की बात नहीं कर रहा मैं, कल जो दिन बीत गया उसकी बात कर रहा हूँ। कल क्लास लगाई थी ना 1 घंटा, है। हाँ उस 1 घंटे में कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ आया? हाँ। आना बोलो भैया, आया नहीं आया? तो कल का उतना नहीं आया सर। कल का नहीं आया तो आपको क्या लग रहा है आज का आ जाएगा? इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो पहली बार में नहीं समझ पाते। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, एक बार में नहीं समझ पाते। ठीक है, आपको जो रिकॉर्डिंग्स दी थी 5 दिन की, उसके नोट्स आपने बनाए, उसमें से कुछ समझ में आया या उसमें से भी कुछ समझ में नहीं आया? माइक बंद कर लो, तो समझ में नहीं आया। बताओ, वो जो रिकॉर्डिंग्स मिली आपको 5 दिन की, उसमें से भी कुछ समझ में आया या उसमें से भी कुछ भी समझ में नहीं आया? आया सर उसको। हाँ, तो उसमें समझ में आया, तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां भी वही बात हो रही है, यहाँ भी वही बात हो रही है, बस फर्क इतना है कि दिन बदल जाता है। चलो ठीक है, आपको कल वाली क्लास में कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ क्रिश जी आप बताइए, आप जो खुले वादियों में बैठे हो, पेड़ों के बीच में, अच्छा माहौल है आपकी तरफ। आप बताइए कल वाले सेशन में आपको क्या समझ में आया? मला कल तो वाला वाटलं सेशन आपण क्लियर था आपके लिए? सर मार्केट डाउन रहेगा तो एंट्री नहीं करनी। और नहीं, कल वाले सेशन में आपको ये क्लियर था मार्केट डाउन रहेगा हाँ या मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ये क्लियर था? हाँ हाँ हाँ, सर। कल क्लियर था ना कि भैया मार्केट डाउन जा हाँ रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? इसलिए और एंट्री ठीक है, नहीं की। मतलब मार्केट डाउन जा रहा है तो क्लियर था कि भैया मार्केट डाउन जा रहा है। तो हम्म, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट डाउन ही जाएगा। क्यों एक्सपेक्टेड था? एक बार दोबारा पूछ लेते हैं राशिद जी से। राशिद जी आप जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताइए कि कल वाले सेशन में जो हमने निफ्टी के बारे में एक बातचीत की थी, तो क्या आपको कल वाले सेशन में क्लियर था मार्केट गिर रहा है या गिरेगा, वॉट जो भी है? जी राशिद सर, जी, वो जो आपने। जी सर, आवाज आ रहा है आपको? हेलो। हाँ जी मुझे सुनाई दे रहा है, बताइए। हाँ, तो जो लेवल था ना 25,000 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं ना, हाँ, तो उसके वही वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, वो नीचे कोई मतलब वही लेवल पे वो साइडवेज जैसे बोलते हैं ना सर, वैसे वो मूवमेंट हो रहा था, तो उसके अंदर मतलब था नहीं वो, मतलब
0-0 का कुछ था। बिंदास कहो राशिद जी, गोलमोल मत घुमाओ, बिंदास कहो। यहाँ पे कोई नंबर वंबर नहीं दिए जा रहे एग्जाम के। आप बिंदास को आप जी कहना सर, क्या चाह रहे हो? अगर मैं आप वही बोल रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना उसके जी 25,000 पे मार्केट वो नहीं था, मतलब कुछ लगाने के लिए नहीं था सर कल। मेरे को ना आपकी बात समझ में नहीं आई, मतलब क्लियर नहीं है, आप कॉन्फिडेंसली नहीं बोल रहे, तो अभी वो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। भाई मैं कह रहा हूँ बिंदास नहीं, बोलो जो भी आपके मन में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ सर कि कल मार्केट मतलब ट्रेड के लिए था ही नहीं कल, मतलब जो बिहेव कर रहा था ना, जो ऊपर नीचे मतलब एक ही लाइन में जा रहा था। आपने बताया था ना, वो चार्ट बताया था आपने कि वो जो लेवल्स है वो सब, तो वो हिसाब से सर। तो आप कहना क्या चाह रहे थे कि कल मार्केट जो था आपकी नजर में क्या पॉजिटिव था या नेगेटिव था? बीच में था सर, मतलब बीच में था। तो मैंने कल पॉजिटिव। आपको जो एक चीज समझाई थी, मैं क्या समझा रहा था कल की, मार्केट ये ऊपर को जाने की सोच के चल रहा है या नीचे को जाने की सोच के चल रहा है? आपने वो बताया था कि इतने करोड़ जन ऊपर खींच रहे हैं, मतलब ओआई जो डेटा आपने बताया था सर, ओके, और तो चलिए, उसमें ही सर वो हो रहा था ना चलिए कोई बात साइकोलॉजिकल। नहीं, ओके ठीक है कोई सर। बात नहीं, होता है होता है। कई बार क्या होता है, हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को फोकस ज्यादा कर लेते हैं और फिर हम बाकी पॉइंट्स को इतना फोकस नहीं कर पाते, होता है ऐसा, कभी कभी होता है, ठीक है। जी एक चीज मैंने कल समझाई थी और इसीलिए मैंने आज का सेशन रिकॉर्डिंग पे डाला है, क्योंकि आज की हमारी ये आखिरी क्लास है। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो पिछले बैच में नहीं बताएगी, या हो सकता है पिछली 5 रिकॉर्डिंग्स में ना हो, और इसमें एक आपकी रिवीजन हो जाएगी जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पांचों क्लासेस का जो समावेश होता है इकट्ठा मैं एक ही में डालने की कोशिश करूँ। कल मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ये बताई थी कि जब भी मार्केट कोई टॉप बनाता है, जब भी कोई टॉप बनाता है वो नीचे गिरता है, ये बताया था। जिन लोगों को याद है ये बात। बता हेलो सर। बताया बीच में टोका टोकी मत करो, अभी मैं पढ़ाने समझाने लगा हूँ। जब मैं एक बार पूरा आपको क्लियर कर दूंगा फिर आपकी बात, ठीक है। ये बात मैंने कल आपको क्लियर बताई थी कि जब मार्केट एक टॉप बनाता है तो वो अपने टॉप को नीचे गिराता है, फिर उसको बेस बनाता है स्ट्रांग, फिर दोबारा एक टॉप बनाता है, ये क्लियर बताया था सभी को। जी बिल्कुल बता। और क्या रोज रोज टॉप बनेगा? क्या रोज रोज हाई बनेगा? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं ना है कि रोज रोज हाई बने। अब क्या समझाया था कल मैंने कि भैया जब एक हाई बनता है तो मार्केट या तो नीचे गिरता है या वहां पे कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेट भी करता है तो वो भी एक तरह का डाउन फेज ही होता है, क्योंकि अगर आप करंट में देखते हो तो आपको डाउन लगता है, लेकिन अगर आप उसको एक लंबे फ्रेम में देखोगे, वीकली फ्रेम में देखोगे, तो आपको लगेगा कि मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आज की डेट में आपको क्या लग रहा है, मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन अगर आप 15 दिन बाद देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि 1 तारीख को मार्केट नीचे गिरा था, आपको ये लगेगा कि यार वो पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, वहीं पे चल रहा था, ठीक है। जैसे मैंने क्या समझाया कि मार्केट जब एक टॉप बनाता है, ये देखो ये टॉप बनाया, नीचे गिरता है, टॉप बनाता है नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर और गया फिर नीचे गिरता है। जब टॉप बनाता है नीचे गिरता है, टॉप बनाता है तो कंसोलिडेट करता है। टॉप बनाया नीचे गिरा, टॉप बनाया नीचे गिरा, टॉप बनाया तो या तो अगर नीचे गिरा हल्का सा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर उठा उठा उठा, तो क्या दिख रहा है आपको? जब भी अपने आप को कोई टॉप बनाता है नीचे गिरता है, टॉप बनाता है नीचे गिरता है, टॉप बनाएगा नीचे गिरेगा, टॉप बनाएगा नीचे गिरेगा। जब भी टॉप बनाएगा नीचे गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे इसने टॉप बनाया, नीचे गिरा। ये चीज क्लियर बताई थी ना आपको, पूरा लंबा चौड़ा ग्राफ दिखा के, क्लियर। जी सर। सेकंड चीज जो मैंने आपको कल एक समझाया था, ये लाइन देख रहे हो? एक बात बताइए, ये मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, क्या समझ आ रहा है इसको देखकर? जो नहीं भी सीख रहा ना, उसे भी समझ में आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। टॉप से नीचे जा रही है। अरे नीचे नहीं जा रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं। आप तो वो बता रहे हो ना कि मार्केट क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। अगर बाय चांस मान लो मैं आपकी क्लास शनिवार या एतवार को लूं, तो क्या आप बता पाओगे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है क्या जा रहा है? वो तो मतलब आप ये कि देखकर नीचे बता जाके। रहे हो हाँ। कि नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है। अगर शनिवार या एतवार को नहीं सेशन तो लिया जाए, रात 6 बजे शाम को या रात को लिया जाए,
तो क्या आप बता सकते हो कि नीचे जा रही है ऊपर जा रही है? नहीं ना तो बता सकते। वही चीज़ आपने बताई सर कि ये टॉप से नीचे आ रही है तो फिर बॉटम मिला के फिर पहुंचेगी। हाँ, तो मैंने कल ये फोटो जब ग्रुप में डाला हुआ था, तो इससे भी आपको क्यों नहीं क्लियर हुआ? जैसे जो यहाँ पर क्या कहते हैं, रामशंकर जी कह रहे हैं कि कल का नहीं समझ में आया। तो कल का नहीं समझ में आया तो भैया क्लास खत्म होने के बाद ये फोटो मैंने इसीलिए स्पेशली डाला कि आपको भी समझ में आ जाए, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समझें कि क्या चीज होती है। ठीक है। अब ये मैंने डाला आपको 12 बजे के आसपास, फिर ये मैंने 12 बजे के बाद ये मैंने आपको 1 डेढ़ बजे डाला। तो क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। ये यहां तक है, ये तीसरी कैंडल तक है। उसके बाद ये देखो, ये तीसरी कैंडल से यहां तक है। तो क्या हमने फ्यूचर को एक तरह से देख नहीं लिया था, प्रिडिक्ट नहीं कर लिया, पकड़ नहीं लिया था कि भैया नीचे को चल पड़ा है? ठीक है। नीचे जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, नीचे तक गया, यहां तक दिख रहा है, यहां तक नीचे गया। उसके बाद ये जो ऊपर एक लाइन उठी है ना, ये 2:30-3 बजे का टाइम, 2:30-3 बजे ऊपर उठ के जो आखिरी कैंडल उसने रेड दी है, वो ये इंडिकेट कर रही थी कि ऊपर तो मैं उठ गई पर अब मैं जा नीचे ही रही। क्लियर? और ये हमने इंडिकेशन देख लिया था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, मार्केट जब एक टॉप बनाता है वो नीचे गिराता है, मार्केट जब एक टॉप बनाता है नीचे गिराता है। इसने टॉप बनाया, नीचे गिराया यहां तक, और ये मैंने लाइन पहले से खींची थी, लेवल्स बनाए हुए हैं, तो कहां पे आया वो? इसी पे ही आया है। एक और चीज, ऑलरेडी जब कोई टॉप बन चुका होता है तब हम बहुत कम चीजें कर सकते हैं। जब एक टॉप क्रिएट हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे मार्केट ने 25,000 का टॉप एक क्रिएट कर दिया है, तो 25,000 का जब टॉप क्रिएट हो गया है निफ्टी में, तो हम उसको आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 25,50, 25,000, 25,500 कितना, जब तक वो नीचे नहीं गिरता। जब वो नीचे गिरेगा तब हमारे को ऊपर का लेवल मालूम है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जब तक आपकी जिंदगी की पहली तनख्वाह नहीं ना लगती, तब तक आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी वर्थ कितनी है, कमाने की क्षमता कितनी है कमाने की, जब तक पहली तनख्वाह हाथ में नहीं आती। जब तक आप कोई काम काज शुरू नहीं करते, तब तक ये नहीं पता लगता कि एक्चुअल में आप कितना काम कर सकते हो। तो जब तक मार्केट का कोई एक टॉप नहीं बनता, एक लेवल पे नहीं पहुंचती, तब तक हमें नहीं पता लगता कि मार्केट जा कहां तक सकती है और कैसे वर्क करेगी। ये चीज क्लियर हो गई सभी को, जो मैंने कल के डेज में भी क्लियर करवाई थी कि मार्केट का टॉप कहां तक बनता है और उसके बाद वो ऊपर जाती है नहीं जाती। देखो, 100% कैच किसी को नहीं करना, और 100% के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। दो बातें मैंने कल बोली थी, आपको श्योर रहना है, चाहे आप पॉजिटिव साइड हो चाहे आप नेगेटिव साइड हो, श्योर रहना है। जिस दिन आप अपने आप को अंदर से श्योर लाना शुरू कर दोगे ना कि यार मैं आज पॉजिटिव साइड हूं, मार्केट चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, धीरे धीरे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद लॉजिक आपको पकड़ना शुरू करना है। अगर लॉजिक आप कंफ्यूजन के साथ पकड़ना शुरू करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। पहले अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ओके, क्लियर है? मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? जी सर। क्लियर हो गए सभी को? और अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं हुए तो आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, मस्ट देखनी पड़ेगी, एंड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप नहीं करते बार बार। बहुत बार मैंने बोला प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस करो, डाटा शेयर करो, होमवर्क शेयर करो। पर कभी कभी लोग नहीं करते तो हम क्या करें भैया? ठीक है। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकेंड चीज कि ग्रुप में मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला कि यहाँ पे मार्केट कहाँ जाएगी। मैंने लिखा कि भैया 1,000 पॉइंट नीचे गिरगी, 80,000 81,000 से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गुप्ता जी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारे से सीखते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स बाद में देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि ऊपर जाएगी, बाकी ये जो पंकज नाम का बंदा है, ये बंदा नहीं सीख रहा हमसे, तो उसने बोला नीचे जाएगी। तो यही फर्क होता है एक आम इंसान में जो नहीं सीख रहा और एक सीख रहा इंसान में। ठीक है। जो कह रहा है नीचे जाएगी वो एक लंबा लेके चल रहा है, और जो कह रहा है ऊपर जाएगी वो आज के हिसाब से लेके चल रहा है। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप आज की बात कर रहे हो या आप आने वाले समय की बात कर रहे हो। थर्ड चीज जो आपको मैंने ग्रुप में एक इमेज से लिखा कि एक अच्छी बात है ट्रेडर्स के लिए कि पिछले सेशन तक सेंसेक्स का जो डाटा नहीं अवेलेबल था हमारे पास, वो आज अवेलेबल है। और आज यहाँ पर 81,000 के ऊपर कंफर्म है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी।
81,000 के ऊपर कंफर्म है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। 30 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली जो कह रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर उठाएंगे हम। एंड वन मोर लास्ट पॉइंट, आपको मैंने एक चीज बताई थी और एक चीज बताई थी कि कोई भी जो ट्रेड है उसे हम पिछले दिन से फोकस करते हैं। यस और नो? बोलो भैया। कोई भी ट्रेड है उसका पिछला दिन हमको फोकस जरूर करना होता है कि कोई भी ट्रेड कितने पॉइंट मूव करता है। यस और नो? यस सर। तो ये बताओ कि सेंसेक्स का ट्रेड हमारा कितने परसेंट तक मूव करता है नॉर्मली? ये डाटा आपके पास होना चाहिए थोड़ा बहुत, और अगर नहीं भी है तो आपको वैसे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना? या मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम क्या नोटिस करते हैं, सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट मूव करता है, 500 से ऊपर, 1200 1500 से नीचे नीचे, एक एवरेज उसकी 1000 पॉइंट है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? बोलो भैया। यस सर। अब यहाँ जैसे ये 30 तारीख लगा लो, यहाँ से लेके ये 31 तारीख तक का लगा लो, कितना? 600 पॉइंट, मोटा मोटा 600 पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पे पुराने दिनों में चलते हैं, ये 26 तारीख है, यहाँ से लेके यहाँ तक 572 पॉइंट, अगर ज्यादा ऊपर लेके जाना 1000 पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम 1000 पॉइंट, नॉर्मल 500-600 पॉइंट। ये डाटा छुपाया तो नहीं किसी से, सबको मालूम है, दिख रहा है, होमवर्क करोगे तो पता लगेगा। अब मॉर्निंग में हमने क्या नोटिस किया कि सेंसेक्स कितना, यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट गिर गया है? 900 पॉइंट गिर गया, सबको नजर आया था। जब 900 पॉइंट गिर चुका है, अपना डाउन दे चुका है जितना उसने देना था, तो भैया अब डाउन दे दिया उसने, 1000 पॉइंट डाउन दे दिया, अब वो पॉजिटिव ही तो जाएगा, या फिर क्या होगा? 1000 पॉइंट डाउन दे दिया, पॉजिटिव होके दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, उतने पे वापस आ जाएगा। ये थोड़ी ना कि 1000 नेगेटिव दे दिया, अब 2-3 घंटे बाद फिर 1000 नेगेटिव दे देगा, ऐसे नहीं होता। जब मार्केट ने क्रैश होना होगा ना, तो यहां से यहां तक नहीं रुकेगा, वो यहां से यहां तक सीधी आएगी, या फिर पहले दिन इतनी आएगी, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन धीरे धीरे आएगी। ये बात आप सबको क्लियर है? क्लियर है ना कि मार्केट में पॉइंट्स नोट करने अभी कितने पॉइंट्स हमारे चलते हैं? बोलो भाई। जी सर। तो अगर ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी क्या आपको अभी भी डाउट होता है कि यार मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा या फिर किस साइड जाएगा? ये सब लॉजिक्स हैं और ये सब आपको टीचिंग्स जो हैं आपको ऑलरेडी एडवांस में दी गई होती है। उसके बावजूद भी अगर आप फिर भी गलती कर रहे हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपको अपनी लर्निंग को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। थर्ड चीज, एक मैंने आरएसआई का कंसेप्ट समझाया था, रिकॉर्डिंग्स में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब यहाँ पे टॉप पे आ जाए और यहाँ पे ग्रीन एरिया क्रिएट कर दे, आरएसआई के कंसेप्ट में रिकॉर्डिंग्स में डे 3 में आपको पता लगेगा अगर आपने देखी हो, अगर यहाँ पे ग्रीन एरिया कन्वर्ट बना दे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है। और जब कोई भी नीचे यहाँ पे एक रेड एरिया बना दे, नीचे ये जो ये वाला है ऐसा का हल्का सा, तब आपको अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज भी बताई गई आई थी रिकॉर्डिंग में, अगर नोट डाउन किया है तो बोलो भाई, बताइए नहीं बताई? यस सर। अब ये बताइए आपके पास कितने तरह के यहाँ पे ऑप्शंस थे, मौके थे, लॉजिक्स थे कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या डाउन जा रहा है, या मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि मार्केट में आज हीरो जीरो हमारा सेंसेक्स का है, तो सेंसेक्स में जो हीरो जीरो है वो हमारा किस साइड होना चाहिए था, कॉल साइड में या पुट साइड में? कॉल। कॉल साइड। कॉल साइड में क्यों होना चाहिए था? मार्केट डाउन बॉटम डाउन तेजी मूव करेगा। जिसने कहा कि कॉल साइड में होना चाहिए, वो बताओ कि कॉल साइड में हमें क्यों कॉल साइड में लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी मार्केट आपने नीचे गिरने के बाद ऊपर ही जाएगी। नीचे नीचे गिरने के गिर बाद ऊपर सुबह जाएगी, गिर चुकी थी, उसके बाद ऊपर जाने का। ठीक।
नहीं, ये आपने कॉमन सा आंसर दे दिया कि नीचे गिर गई तो ऊपर जाएगी, ठीक है, वो तो गिरती रहती है, ऊपर जाती रहती है। जो अभी आपको पॉइंट्स बताए ना ढेर सारे, उन सबके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना है कि भैया इतने मेरे पास ये लॉजिक है, इन लॉजिक्स के बिहाफ पे मैं ऊपर जाने की तरफ श्योर हूँ। वो नहीं कि नीचे गिर गई तो ऊपर ही जाएगी, वो एक कॉमन आंसर हो जाएगा कि नीचे गिर गई तो ऊपर ही जाएगी, ऐसे नहीं, ठीक है। जैसे आज मार्केट कितनी गिरी थी, आज मार्केट तकरीबन 81,000 तक नीचे गिर गई, 81,000 से थोड़ा सा नीचे भी आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही था कि भैया ये मैंने लाइनें लगा रखी थी पहले से, ये दिख रहा है नीचे रेड एरिया क्रिएट हो रखा है, तो वही आपको बता रहा हूँ, जब नीचे यहाँ पे रेड एरिया क्रिएट हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, एंटर करो। एक चीज आपको समझाता हूँ, जब लोग डर रहे हो ना, जब लोग डरते हैं, अभी थोड़ा 10 वो मिनट मौका दे होता है दूंगा, मैं पैसा दे दूंगा। बनाने का। जब लोग डरते हैं तो वो मौका होता है पैसा बनाने का, और जब लोग लालच में आ रहे होते हैं कि भैया पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, तो वो मौका होता है अपना पैसा निकालने का, सेव करने का। पैसा ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा कम कमाओ, बस सेव कमाओ। एग्जाम्पल देता हूं एक, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। ये स्टॉक देख रहे हो, ये स्टॉक एमटीएल नाम का स्टॉक है। जब बातचीत छिड़ी थी ना पीछे एक बार, तो ये स्टॉक आप देख रहे हो, यहां से जब बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ता 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 यहां तक चला गया। अब जिस आदमी ने लालच में आके बैठा हुआ है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ने दे बढ़ने दे, तो यहाँ पे आने के बाद जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए तक, यहाँ पे ये 100 रुपए तक टच हुआ है, ठीक है। तो ये 100 रुपए का प्राइस आज 75 रुपए हो गया है। जो आदमी 100 रुपए के बाद बेचने की कोशिश कर रहा है ना, उसका अभी तक नहीं बिका होगा अच्छे से, या उसको मौके नहीं मिले होंगे बेचने के। क्यों? क्योंकि जब डाउन पे लगता तो सभी बेचना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैंने इस स्टॉक को बाय करवाया था लोगों को जो स्टॉक में है, तो मैंने उनको तकरीबन एक सही लिमिट पे बोल दिया था कि भैया निकाल लो, बहुत हो गया प्रॉफिट। 80 पे 90 पे मैंने निकलवाया है, ठीक है ना। कुछ कुछ लोगों को मैंने 70 75 पे भी निकलवाया है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जान दे जितना ऊपर जान दे, नहीं। क्योंकि जब आप फंस जाओगे फिर आप लालच में रह जाओगे, फिर नहीं निकलेगा, फिर डाउन जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, फिर आपसे नहीं निकल पाएगा। तो यही वो चीज है कि जब आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप निकाल लो, उसमें फंसना नहीं है। अब ये क्या था, ये लालच था। जब पैसा बन रहा है तब सतर्क रहना चाहिए, और जब गिर रहा है लोग डर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आएगी 75 के नीचे, तब इसमें दोबारा बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि अब लोग डर रहे हैं। इस समय में 95% लोग इसको बेच रहे हैं, वो मौका होता है खरीदने का। और जब 99% लोग कहते हैं कि हमने नहीं बेचना, तो वो डर का माहौल होता है। यही चीज आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही चीज मैंने आपको इस सेंसेक्स में भी यही चीज मैंने आपको, यहाँ पे भी मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर लोग सब डरे हुए हैं ना कि भैया मार्केट तो नीचे गिर रहा है, कि यहाँ से कहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक नीचे इतना गिर गया है, और ये जो रेड जोन क्रिएट हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी है एंटर करने की, बट 0-0 केस, ठीक है ना, हर किसी में नहीं। चलो, तो ये एक मेन चीज मैंने आपको बतानी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट कि हमें चलो, ये तो आपको क्लियर है ना कि कॉल लेनी है पुट लेनी है भैया, कॉल लेनी है पुट लेनी है, क्लियर है ना। आज के हीरो जीरो में कॉल लेनी थी या पुट लेनी थी? और लेनी कॉल लेनी थी। और टाइम क्या है हमारा? 9:45 से 11:45। 9:45 के बाद में, 9:45 से लेके 11 AM के बीच बीच में जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है उसमें आपको एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारा 9:45 के टाइम पे। ये 9:15, ये 9:30, ये 9:45, सही है, करेक्ट है? बताओ भाई, करेक्ट है? ये 9:15, ये 9:30, ये 9:45, और ये 10 बज गए। बताओ भाई, इसमें क्या कुछ गलत है या सही है? कोई नहीं, करेक्शन सही है, करना चाहते हो? सही है ना। अब ये सही है। बताओ कि अगर यहाँ पे 9:45 या 10 बजे एंट्री हमने ली है, तो हम, और आप क्लियर भी हो कि कॉल साइड रहना है पुट साइड रहना है, तो हमें
कॉल साइड या पुट साइड रहना है तो हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, प्रॉफिट में, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग। और आप सबको प्रॉफिट में। सिखाया हुआ है, बार बार बताया थोड़ा जाएगा कि कौन सी लो कौन सी ना लो। आंखें बंद करके नहीं चलना, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। अब अगर हमने कॉल साइड लेना है तो कॉल कौन सी लेनी है, अब ये बताओ कौन सी वाली कॉल लेनी चाहिए थी, कॉल कौन सी वाली लेनी चाहिए थी। यहां पर जब थे हम 945 पे, तब सेंसेक्स का रेट चल रहा था 81,000 चल रहा था। अब मुझे ये बताओ 81,000 के अकॉर्डिंग हमें कौन सी कॉल लेनी चाहिए थी। 81,200। डाटा पढ़ के बताओ, वर्बली नहीं, ठीक है ना। जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है। 81,200। चलो ये पुराना टाइम बता रहे हो या अभी का करंट टाइम बता रहे हो। पुराना सर। पुराना। और अभी का करंट टाइम क्या है, अभी के करंट टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी कॉल लेनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो ना कि ये डाटा मैं 9:45 के हिसाब से बता रहा हूं और अभी आपके 11 बज रहे हैं, मतलब कि आपने 1 घंटे पहले का डाटा बताया कि भैया हमारे को 1 घंटे पहले का डाटा आपने बताया 81,200। 200। ठीक है, ये आपने 1 घंटे पहले का डाटा बताया। अब मेरे को अभी का करंट का डाटा बताओ 1 घंटे बाद का, कि अभी हमें कौन सी कॉल लेनी चाहिए। आप में से किसी को भी मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूं। कोई ज्यादा सीख पा रहा है, कोई कम सीख पा रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो टीचर तो सबको सेम पढ़ाता है, कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के कम आते हैं, कुछ के नहीं आते, तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बताओ अभी के डाटा के हिसाब से कौन सी कॉल लेनी चाहिए। सर वही का डाटा देखना पड़ेगा। ये भगवान भैया कहाँ उल्टे चल पड़ते हो तुम यार। मैं यहाँ पे कॉल पूछ रहा हूँ कौन सी लेनी चाहिए, कॉल में ओआई कहाँ से आ जाएगा। मतलब किस उसके कॉल के ऊपर वो। नहीं विजय जी ऐसे नहीं होता, आप चीजों को खिचड़ी मत बनाओ। अभी सिर्फ ये पूछा जा रहा है कौन सी कॉल लेनी चाहिए। कॉल लेनी चाहिए में ओआई डाटा नहीं आता, ओआई का कोई मतलब ही नहीं आता उसमें। ठीक है ना, ओआई डाटा को हम बाद में चेक करते हैं। वो सिर्फ हम इसलिए चेक करते हैं कि ये देखने के लिए कि मार्केट टिकेगी नहीं टिकेगी। ठीक है ना, कौन सी कॉल लेनी है ये बताओ अभी के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। बताओ भैया सभी के सभी लोग, और साथ में मुझे रीजन भी बताना। 81,300 सर। क्या कारण है 81,300 का। क्योंकि सर 1000 के अंदर है। हाँ अब आपके दिमाग में बात घुसी है। अब ये बताओ रामशंकर जी ने जो बात बताई क्या मैंने उनको अलग से पढ़ाया है। उनको भी तो वही सब सिखाया ना जो आप सबको बताया है। उन्होंने तो ओआई नहीं बोला। कॉल ऑप्शन में ओआई का कोई मतलब ही नहीं होता। 81,300 कॉल ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेट प्राइस, तो वो प्राइस सही लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। 81,200 पहले का रेट था 1 घंटे पहले का। अभी जिसने घुसना है वो 81,200 में नहीं घुसेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 81,200 पे है। तो 81,300 लेना है, एक नॉर्मल बात है। दूसरा कि हमें 1000 वाली कॉल उठानी है जिसका प्राइस रेंज 1000 के नियर हो, जो एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को पोटेंशियल देगी हर तरह से। ये चीज आपको कई बार बताई है, अगर आप नहीं ध्यान देते मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं बता ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अब इन दोनों के दोनों जो कॉल्स है आप लोगों ने बताइए, मैंने तो नहीं यहाँ पे बताई कौन सी कॉल लेनी चाहिए। ठीक है ना, अब इन दोनों कॉल्स को आप 9:45 या 10 PM के बीच के रेंज को चेक करो कि 10 बजे इसका क्या प्राइस था और अभी इसका क्या क्या प्राइस है। 10 बजे इसका क्या प्राइस था और अभी इसका क्या प्राइस है। फटाफट बताओ भाई, 10 बजे इसका क्या प्राइस था और अभी इसका क्या प्राइस है। 1 घंटे पहले क्या प्राइस था और 1 घंटे बाद क्या प्राइस है।
5560 सर। कितना ऊपर नीचे है? डिफरेंस बताना आपने मेरे को। किसी को समझ में आ रहा है मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ सवाल? अभी तो सर नीचे है। किसी को समझ में आया मैंने ये सवाल पूछा क्यों है? क्या किसी को समझ आया ये मैंने सवाल क्यों पूछा है? राशिद जी, आपको क्लियर है? मालूम है सवाल क्यों पूछा गया है कि 81,200 और 81,300 का कॉल प्राइस 10 बजे कितना था और अभी कितना है? ये सर क्योंकि वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है वो जानने के लिए। हाँ, वो क्योंकि बड़ा सर है कि उसी नहीं को बड़ा है ये जानने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में ये बड़ा है। अब जी सर। रामशंकर जी आप बताएं मेरे को कि क्या 81,200 और 81,300 का प्राइस बढ़ा है क्या एक घंटे में? तो बड़ा था, अभी तो घटा है। आया समझ में? बड़ा था लेकिन अब घटा है। तो मैंने कल आपको एक और चीज समझाई थी। क्या समझाया था? कि अगर हम कहते हैं कि हमने कॉल लेनी है, हम अपसाइड पे हैं, तो हमारे अगेंस्ट दो चीजें वर्क करती हैं। कौन सी दो चीजें वर्क करेंगी? या तो आ, अगर हम कह रहे हैं कि हम 81,200 कॉल साइड हैं पॉजिटिव, तो हमारे अगेंस्ट कौन सी दो चीजें वर्क करेंगी? कल पढ़ाया था मैंने, बताओ इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? बताओ भाई, जल्दी से। इसका क्या आंसर है कि अगर मार्केट 81,200 कॉल साइड ले रहे हैं हम, तो इसके अगेंस्ट कौन सी दो चीजें वर्क करेंगी? इसका आंसर बताओ मुझे, बोलो। अरे क्या हो गया, बच्चों की तरह नकल मारनी है अब क्या पीछे से वो कॉपी देख के? टाइम टाइम या कुछ वो कुछ उन्होंने बताया ना थीटा डीके होता है वैसे टाइम का कुछ होता है सर। नहीं सर भैया, आपने फिर वही कहानियां लगा के बैठ गए हो। सर आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था कल, हॉरिजॉन्टल, हम्म। और सर और क्रॉस लाइन में खींचा था सर, उसके इर्द गिर्द ही सर चलेगा सर मार्केट। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हाँ, ऐसा है सर ना? और नहीं, अरे बिंदास बोलो जो भी है यार, ऐसा मतलब कंफ्यूजन में नहीं सोचना। आराम से जो आपको सही लगता है वो बताओ। कि अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, तो अपसाइड हम कह रहे हैं कि कॉल साइड ऊपर जाना चाहिए, तो हमारे अगेंस्ट कौन सी दो चीजें वर्क करती हैं? कल ये सवाल मैंने बताया भी था, कल बताया भी था कि हम अगर कहते हैं कि हमें कॉल साइड पे जाना है, तो हमारे अगेंस्ट क्या वर्क करता है? बताओ। किसी को याद नहीं है? किसी को याद नहीं है? बोलो भाई, याद है या नहीं है? एक सर बात बताओ, आपको क्या जो इस सवाल का जवाब जानना है या नहीं जानना है कि 81,200 का प्राइस क्यों घट गया जबकि मार्केट तो ऊपर बढ़ी है? आपको इस सवाल का जवाब जानना है या नहीं जानना कि जानना मार्केट ऊपर है। बढ़ी है पर हमारा 81,200 का प्राइस नीचे क्यों गिर गया? जी सर जानना है। क्योंकि सर आपने कल बताया था ना सर, जो नीचे आएगा -4, 4 रुपया करता है, ऊपर 2 रुपया, हाँ, एक बिल्कुल रुपया। बिल्कुल, हाँ।
वही समझा रहा हूँ मैं। हाँ तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान में रखा है। उसको हम सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि हमने मार्केट में शर्त लगाई है कि 81,200 के ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट में दो हमारे अगेंस्ट चीजें काम करती हैं। पहली चीज, 81,200 से ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स 81,190 या 81,150 आ जाएगा। ये तो साफ पता लगता है कि भैया हम शर्त हार रहे हैं या हार गए। दूसरा ये है कि मार्केट में हमने शर्त लगाई 81,200 से ऊपर जाएगा। 200 से ऊपर मतलब 250 तक जाना चाहिए उसको, 300 तक जाना चाहिए उसको। लेकिन अगर वो 81,200 250 के आसपास ही घूमता रहे तो भी हम नहीं जीते। आई समझ में? ये इसका सिंपल सिंपल जवाब था। हालांकि आपका जवाब बिल्कुल सही है जो आपने बोला कि जो मैंने आपको कल उसमें बताया कि भैया अगर +2 रुपए मिलते हैं हमारे को अगर हम ऊपर जाते हैं, लेकिन -4 रुपए हो जाते हैं अगर हम नीचे आते हैं, और -1 रुपया हो जाता है अगर मार्केट ऐसे चल रही है। अगर ऐसे नीचे गिर रही है तो -4, ऊपर जा रही है तो +2। कमाने हमने 2 रुपए हैं, ऊपर जा रही है। अब मान लो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 200 रुपए पे शर्त लगाई है कि 200 से मार्केट ऊपर जाएगी, तो अभी कितने पे है? 214 पे। ठीक है, अब 214 से मार्केट कितनी ऊपर जा रही है? तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये कितनी है, 214 ही है भैया। 214 से अब 206 आ गई और नीचे गिर रही। तो ये वो कारण है कि हमारा प्राइस नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, फिर एकदम से जब उसमें थोड़ा उछाल आएगा तब प्राइस हमारा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, चलो क्लियर है ये सब चीजें सभी को? कॉल साइड क्लियर है? 81,200 और 81,300 क्यों ली है, क्यों लेनी चाहिए हमें? चलिए एक मैं इसमें ग्रुप में 81। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का। अब एक नई चीज आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो जैसे कभी कभी हमारा हीरो जीरो नहीं बनता, इन केस जैसे हमारा कल के डे में नहीं बना। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास टाइम निकल जाता है, आप कल की प्लानिंग पहले एडवांस में करना चाहते हो। तो आप सबको ये मालूम है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक कौन कौन सा हीरो जीरो होता है? मालूम है सभी को कि मंडे टू फ्राइडे हीरो जीरो कौन कौन सा होता है? बोलो भैया, क्लियर है सभी को मंडे टू फ्राइडे हीरो जीरो कौन कौन सा होता है? मंडे को अरे नहीं नहीं, निफ्टी। क्लियर है ना? मंडे से फ्राइडे हाँ कौन कौन सा जी, हीरो जीरो होता है, पता है ना कौन हाँ कौन जी, से दिन पे हाँ कौन सा होता है? हाँ बस हाँ जी, इतना हाँ जानना था मेरे को। जी। अब जब आपको पता है कौन कौन सा हीरो जीरो होता है, तो अब आपको मेन एडवांस में प्लानिंग क्या करनी है ये बता रहा हूं मैं। जिस दिन हीरो जीरो होता है ना, उस दिन मॉर्निंग में उसकी प्राइस जो होती है वो कम हो जाती है। मीन्स कि मान लीजिए कि अगर एक दिन पहले चीज 50 रुपए की थी, तो उस दिन वो चीज आपको सेम डे, अगर मार्केट में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो 50 रुपए की चीज आपको 40 रुपए की मिल जाएगी या 30 रुपए की मिल जाएगी। इस चीज को नोट डाउन कर लो अगर नोट डाउन करना है किसी को। ठीक है, कि अगर कोई चेंज नहीं है तो 50 रुपए की चीज जो है वो आपको 40 रुपए या 30 रुपए में मिल जाएगी, अगर मार्केट आपकी न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ नहीं है, तो 50 रुपए की चीज आपकी 40 या 30 में मिल जाएगी। ये वो कारण होता है कि हम हीरो जीरो करते हैं, पहला। दूसरा, अगर मार्केट आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आती है, तो 50 रुपए की चीज आपकी जो एक दिन पहले 50 रुपए की थी, 3:15 पे, ठीक है, 50 रुपए की चीज सीधा आपकी कितने की हो जाएगी? 50 रुपए की चीज आपकी 80 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, ज्यादा से ज्यादा 250, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, वो भी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? मैक्सिमम 9:30।
मतलब कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्या सबको ये चीज सर क्लियर हुई भाई? एक दिन पहले जो 3:15 प्राइस रहेगा उसका बता रहे हैं। हाँ सर, मैं उसी का बता रहा हूँ। जो एक दिन पहले ये ऊपर लिखा ना 3:15, हाँ 3:15 ये रात का 3:15 नहीं, ये दोपहर के ही है। तो दोपहर को 3:15 पे जो चीज हम 50 रुपए की लेते हैं, तो अगर मार्केट पॉजिटिव है वो पर्टिकुलर ट्रेड, तो 50 से 80, 100, 150, 200, 250 तक चला जाएगा, लेकिन 9:15 से 9:30 तक। ये अगर टाइमिंग अगर निगेटिव आपने गवा दी तो ये जो 250 तक गया ये दोबारा 50 तक भी आ जाएगा, या फिर ये 250 से नीचे 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 गिरता आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़िया। अब अगर मार्केट आता है नेगेटिव, मार्केट आता है नेगेटिव, मार्केट अगर नेगेटिव आता है तो 50 रुपए की चीज आपकी कितनी गिर जाएगी? 50 रुपए की चीज सबसे पहले आपकी गिरेगी 25 रुपए, सीधा ही 25 गिरेगी। और 50 रुपए की चीज आपके मैक्सिमम कितनी गिर जाएगी? मैक्सिमम आपकी गिर जाएगी ये 10 रुपए, इससे नीचे नहीं गिरेगी। लास्ट इसका आता है 5 रुपए। ये तब है अगर आप कॉल साइड पे हो और आप 50 रुपए की कॉल ले लेते हो और अगले दिन मार्केट नीचे गिरता है, तो 50 की चीज सीधा 25 पे मिलेगी। 25 नजर आएगा, 10 भी नजर आ सकता है, 5 भी नजर आ सकता है। मीन्स 50%, 20% और 10% मार्जिन रह जाएगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? ये मैं चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जैसे कल हमने निफ्टी का डाटा फोकस किया था, कल हमने निफ्टी को फोकस किया था। हमने क्या देखा था निफ्टी में? हमने सिर्फ यहां तक देखा था कि भैया मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। ठीक है, अब नीचे गिर रही है, इसका हमारे को कोई फायदा नहीं मिला और इससे हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हमें ये तो दिख रहा है ना नीचे गिर रही है। अब हम इसको कैसे अपने यूज में ला सकते हैं? हम अगले दिन में देखेंगे। फ्यूचर देखना ना हमें, कल का दिन देखना ना। तो कल के दिन देखने के लिए प्लान, एडवांस प्लानिंग करनी है। तो हमें कल के दिन में कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा आएगा? निफ्टी के बाद कौन सा आता है? सेंसेक्स आता है। तो सेंसेक्स को देखो। अब सेंसेक्स में हमने कहां तक देखा? सेंसेक्स में हमने ये दिन देखा, हमने जस्ट इसके बीच में वर्क करना है। अब सेंसेक्स में हमें क्या नजर आ रहा है? जैसे आपको यहां पर निफ्टी में मैंने जैसे पैटर्न बनाया, आपको क्या लगता है क्या यहां पर इसमें ये पैटर्न नहीं बन रहा था? बोलो। निफ्टी जैसे निफ्टी में बनाया वैसे सेम इसमें बन रहा है। मार्केट सबकी एक जैसी है। मैंने कल एक चीज मैंने और बताई थी, अगर मार्केट में 4 सेगमेंट एक साइड चल रहे हैं, एक उल्टा चल रहा हो, तो वो भी घूम फिर के अपनी साइड ही आएगा। 10 गाड़ियां अगर एक तरफ चल रही हैं, एक गाड़ी कहीं और ही चल रही है, तो वो भी घूम फिर के इधर ही आएगी। ये बताया था कि नहीं बताया था? जी बताया बताया था ना था। कल। नॉर्मल रूल है यार, अगर आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आप सब सही चल रहे हो, एक आदमी कहीं उल्टा ही चल रहा हो, तो लोग उसको देखते हैं, कहते हैं वो आ जाएगी अकल, उसको अभी नया नया ताजा ताजा सीखा है, उसको नहीं पता ऐसी है वैसी है। वो भी आ जाता बाद में कि नहीं यार मेरे को नुकसान नहीं झेलना, मेरे को लोगों के साथ ही रहना है। तो थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए आप थोड़ा अलग बिहेव कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको एक जैसा ही करना पड़ेगा, आपको बार द्वारा वहीं पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कल इसमें जैसे निफ्टी में दिखाई थी, सेम पैटर्न आपको निफ्टी वाला यहाँ सनसेट पे अप्लाई करना था। आपको दिख रहा होगा कि यार ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और हाँ, अगर यहां से आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाउंस आएगा, ऊपर जाएगी मार्केट, तो आपको पता तो होना चाहिए कि बाउंस आएगा, ऊपर जाएगी, तो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? क्या ऊपर का कोई मार्क है? कहाँ जाएगी? मार्क ही नहीं है, कहाँ जाएगी? समझ में आ रही है बात मेरी आपको? कि ऊपर का हमारे पास कोई मार्क ही नहीं है कि कहाँ जाएगी। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। क्लियर। क्या हमें मालूम है मार्केट ऊपर कहाँ जाएगी? नहीं। लेकिन हाँ, आज के टाइम के अनुसार अगर जैसे आज मार्केट में जो हमारा सेंसेक्स है काफी नीचे गिर गया, 81 148, 81 150 तक हो गया है, ठीक है ना?
अब हम जरूर कह सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि यार मार्केट 82,000 से नीचे गिरी है, 81,100 चल रही है, मार्केट 82,000 जाएगी। क्यों जाएगी? अब हमें मालूम है कि 82,000 गई थी तो 82,000 जाएगी। लेकिन जब कहीं ऊपर गई ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे कहाँ जाएगी? ठीक है, ये पॉइंट सीखने वाला था। तो यहां पर हम क्या है कि जब हमें दिख रहा है कि ऊपर जाने का हमें पता ही नहीं कहाँ जाएगी, तो हम डाउन साइड में रहेंगे, क्योंकि निफ्टी वाला पॉइंट यहाँ पे हमको फॉलो करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से डाउन साइड को ले लेंगे अपने आप को, कि यहां से हम, सीधी सी बात है, कॉल साइड तो हम जाने से रहे, क्या हम यहां पर कॉल साइड लेंगे? क्या कल किसी ने निफ्टी में कॉल साइड को एक्सेप्ट किया कि कल निफ्टी में कॉल साइड था? क्या किसी ने ऐसा ज्यूम किया कि निफ्टी ऊपर जाएगी, कॉल साइड है? जितनी देर मैंने क्लास लगी उतनी देर में भी, और जितना मैंने बाद में भी आपको थोड़ा एग्जांपल से बताया कि देखो ये पैटर्न बना हुआ है, ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा और एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। कॉल साइड का व्यू था किसी का? मोस्टली लोगों का नहीं था। ठीक है, अब कॉल साइड का नहीं है तो फिर दूसरा पुट ही बचा है। क्यों भैया, सही है ना? फिर भी अगर मान लीजिए हमने कॉल या पुट दोनों में से किसी एक को भी लेना हो, तो आपके हिसाब से सेंसेक्स का कॉल या पुट क्या बनता है, या क्या बनता था कल 3:15 के टाइम पे? अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, मैं आपको अंदाजे से पूछ रहा हूं। यहाँ पर किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1,000 का प्राइस किसका था, क्योंकि अब वो रेट चेंज हो चुके हैं। एक अंदाजे से बताओ कि जब कल मार्केट 81,900 था, तो आपके हिसाब से, नहीं 81,900 नहीं, 81,800 था ये वाला पॉइंट। जब कल मार्केट 81,700 या 800 के आसपास था, तो कॉल साइड पे कौन सी कॉल होनी चाहिए थी और पुट साइड पे कौन सी पुट होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? बताओ भी सभी लोग, बताओ। यही तो सीखना है आपने, और यही चीज है जिसको आप समझ ही नहीं पाते कि यार मेरे को किसमें घुसना है, कौन सा वाला लेना है, कब लेना है। तो जब तक हिम्मत नहीं मारोगे, वर्बली नहीं बताओगे, तब तक कैसे सीख पाओगे, कैसे समझोगे? प्लानिंग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? बताओ। कल के डेट में अगर किसी ने निफ्टी सेंसेक्स में अगर एडवांस में अपने आप को कॉल या पुट साइड पे लेना था या लेना चाहता था, तो वो किस साइड जाता? प्राइस जा रहा है 81,800, तो 81,800 के हिसाब से कॉल साइड क्या होनी चाहिए और 81,800 के हिसाब से पुट साइड क्या होनी चाहिए? बताओ। कॉल साइड तो 81,900 होगी और पुट साइड 81,700। सभी बताओ भाई, एक आदमी थोड़ा सीख रहे हैं, यहाँ सब सीख रहे हैं, सभी बताओ कितनी होनी चाहिए, कॉल साइड कौन सी होनी चाहिए, पुट साइड कौन सी होनी चाहिए? रामशंकर जी, आप बताओ। यस। बाकी लोग तो शांति से बैठे हैं, फिर कहेंगे नुकसान हो गया या हमारा मौका छूट गया, पैसा नहीं बना। रिस्क लो और बिंदास खेलो। पहले अपने आप को पक्का करो कि यार मैं श्योर हूं उस चीज के साथ, बाद में देखी जाएगी, वो जो होएगा सो होएगा। लॉजिक बाद में बनाओ, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाओ कंप्लीट। आप बताइए रामशंकर जी, कॉल साइड पे कौन सी कॉल होनी चाहिए थी, पुट साइड पे कौन सी पुट होनी चाहिए थी 81,800 के हिसाब से? कल का रेट, आज का रेट नहीं। बताइए। राशिद जी आप बताओ। राशिद जी, सुन रहे हो? जी सर। बताइए कॉल साइड क्या प्राइस होना चाहिए और पुट साइड क्या प्राइस होना चाहिए 81,800 कल का रेट के हिसाब से? एक सेकंड सर। अरे अंदाजे से कुछ भी बोल दो भैया, टेंशन नहीं लेनी इतनी, अंदाजे से बोलो, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली देखने की जरूरत नहीं है। बताओ। मतलब 100 पकड़ो।
हाँ जी, 100, 100, बोलिए बोलिए सर। हाँ तो वही 100। नहीं, 100 क्या कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आपने क्या बोला कि अंदाजे के हिसाब से मतलब 100 था फॉर एग्जांपल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, राशि जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आप सुनाई तो दे रही है, क्लियर नहीं आ रही लेकिन। क्लियर नहीं आ रही हाँ बोलिए, कोई बात। कॉल साइड कितनी होनी चाहिए, पुट है। साइड कितनी होनी चाहिए? सेंसेक्स में 81,800 का रेट है अगर। मतलब कल के दिन में ना सर? हाँ जी, मैं कल के दिन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन के हिसाब से तो हम एडवांस प्लान करना, तो उसके लिए पूछ रहा हूँ। आप सुन तो रहे हो ना लेक्चर आराम से? जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। तो बताइए, यही सवाल आपसे पूछा गया। तो वही मतलब जो भी अमाउंट था, सपोज 300 था सर। हम्म। तो तो वो हिसाब से। ठीक, चलो कोई बात। जैसे भी आपने बताया, हम्म, आपने अपनी तरफ से ठीक ठाक बताया, चलो। जी अब यहाँ पर जी मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको हर किसी को बोला है कि समझना आपने ये है कि मार्केट कितने पॉइंट मूव करता है डेली, इसका आपके पास डाटा होना चाहिए। ये बताया सभी को मैंने। आपका ट्रेड कितने जी पॉइंट सर। मूव करता है प्रीवियस डेज में, ये आपके पास डाटा होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेंसेक्स कितने पॉइंट मूव कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप कहीं पे नोट डाउन करके रखो, उसको देखते हुए आप प्लान करो। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेंसेक्स जो है पॉजिटिव होता है तो 500 पॉइंट पॉजिटिव होता है। तो अगर 81,700 है तो हम इसको 82,200 ले लेंगे कॉल। ठीक है, 82,200 ही कॉल ले लेंगे। पर देखा जाए तो अब हमारा जो सेंसेक्स है वो 82,120 रुपए तक हाई गया था। उस हिसाब से हम 82,200 रुपए की कॉल ले लेंगे मैक्सिमम। अब 81,700 के हिसाब से हम डाउन कितना ले सकते हैं? तो 500 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है, 500 पॉइंट हम उसको डाउन ले लेंगे। तो 81,700 में अगर 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 200। हाँ, 81,200। क्या ये लॉजिक सही है बिल्कुल, या इसमें कोई गलत बात है? क्या ये सही लॉजिक सही है या फिर ये लॉजिक गड़बड़ है? सही। सही है ना? अब कितने लोग कह रहे हैं कि भैया 82,000 तक जा सकती है, जबकि हमें दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव की तरफ चल रही। बहुत कम चांस है। और 81,200 तक नीचे गिर सकती है, ये कितने लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये भी एक पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डाटा को पीछे जाके देखते हैं। पीछे जाके देखते हैं, हम क्या देखते हैं? टॉप बनाया, ड्रॉप मारता है, टॉप बनाता है, ड्रॉप मारता है, टॉप बनाता है, ड्रॉप मारता है। ये नोटिस हो रहा है हमें? ये देखो, यहाँ पे टॉप बनाया, ड्रॉप मारा है, ऊपर गया, नीचे आया, ये टॉप बनाया, ड्रॉप मारा। बात वहीं पे आ रही है कि भैया अब दोबारा से वही चीज फिर क्रिएट हो सकती है। चलो, अगर बाय चांस ये भी अगर आपको नहीं क्लियर होता या आप इसको भी नहीं पकड़ पाते, तो एक और फंडा है जिसमें आपको डरना नहीं है। आप दोनों साइड 82,200 पे और 81,200 पे, दोनों साइड मतलब जो भी आपकी कॉल साइड या पुट साइड आपको कंसिडर होता है, दोनों साइड आप 500-500 रुपए या 1,000-1,000 रुपए इन्वेस्ट कर लो। दोनों में से एक साइड तो पॉजिटिव अच्छी से जाएगी ना। और साथ में अपना स्टॉप लॉस लगाओ 25% का। क्लियर है? ये एक दिन पहले करना था। पहले इसको समझना है करने से पहले। नहीं नहीं, मैं मतलब एक दिन पहले के हिसाब से ये प्लानिंग टाइम लिखा हुआ है ना मैंने, तीन इसमें 15 पे लिखा है। लेना। हाँ, 3:15। अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:30। अभी हो रहा है 11:30, ठीक है। और ये डिसीजन लेना है 3:15 पे। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के उस पे कि आज का हमारा सेंसेक्स क्या बोल रहा है। तो हमारा आज का सेंसेक्स क्या बोल रहा है? 81,000 पे 30 लाख लोग बैठे हुए हैं कि 81,000 से नीचे मार्केट हम नहीं गिरने देंगे। 81,200 पे मार्केट चली गई है। 81,200 भी कह रहा है कि हम यहाँ से भी मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। करेंगे, अभी कर नहीं रहा है, वो करेंगे।
और मार्केट पॉजिटिव तब मानी जाएगी जब मार्केट 81,300 के ऊपर जाएगी, और मेरे हिसाब से तो मार्केट को 81,500 भी टच करने की कोशिश करनी चाहिए, भले मार्केट एंड होते होते टच करे। बस मार्केट को ये वाला पॉइंट जो है इसको क्लियर करना चाहिए। अगर इसको ऊपर खींच लेती है तो मार्केट आ जाएगा पॉजिटिव। अगर मार्केट इस रेंज को नहीं कवर करती तो मार्केट कल भी गिर सकता है। अब ये जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, मैंने क्यों समझाई है, कोई बता सकता है? कल वाला पॉइंट। अब हमारा हीरो जीरो, आज हमारा फ्राइडे है, मंडे को कौन सा होएगा? फिन निफ्टी। मंडे को कौन सा होएगा? फिन निफ्टी। फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी अगर होता है हमारा, तो फिन निफ्टी को बताने के लिए मैंने ये आपको आज बताने की कोशिश की। फिन निफ्टी आई थिंक यहाँ पे 100 पॉइंट ज्यादा बताएगा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी यहाँ पर 23,500 चल रहा है। फिन निफ्टी आप एक्चुअल में खोलोगे तो यहाँ पे अगर 500 बता रहा तो वो एक्चुअल में 400 होगा। ठीक है, अब ये बताओ आपको क्या लगता है कि फिन निफ्टी पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा मंडे को? अगर आप सब लोगों ने 3 बजे 3:15 पे प्लान करना हो तो पहले तो आप 3:15 तक वेट करोगे। वेट करोगे? 3:15 तक वेट करोगे। 3:15 तक वेट करने के बाद आप डिसीजन लोगे कि मैंने मंडे को अपसाइड में रहना है या डाउन साइड में रहना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? अब यहां पर हम पैटर्न में क्या देख रहे हैं? पैटर्न में हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ी खतरनाक रेजिस्टेंस है जहां से वो हर बार मार्केट को नीचे फेंक रहा है। यहां से नीचे फेंक रहा है हर बार। 29 तारीख को भी फेंका था, उसके बाद 31 को भी फेंका था, उसके बाद ये आगे नेक्स्ट 1 तारीख को भी नीचे फेंका था, और इससे पहले भी इसने बहुत बार इस रेजिस्टेंस से नीचे डाला है मार्केट को, इसको ऊपर क्रॉस नहीं करने दिया। नोटिस किया? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? जब भी एक टॉप बनता है मार्केट को डाउन मारा जाता है। यहां से क्लियर हुआ पॉइंट? सेंसेक्स क्यों नीचे गिर रहा है, निफ्टी क्यों नीचे गिर रहा है? जब एक टॉप आ जाता है तो टॉप के बाद नीचे गिरना है। ठीक है, अब हमें क्या प्लान करना है कि निफ्टी में क्या होगा, और उसके लिए सबसे पहले वेट क्या करनी है? सबसे पहले हमें वेट करना है 3:15 का केस, क्योंकि 3:15 पे ये चीज हमें सस्ती मिलेगी। क्लियर है सभी को इतना? 3:15 पे हमें ये चीज सस्ती मिलेगी। निफ्टी अभी चल रही है 23,430 पे, और यहाँ पे शो हो रहा है 23,500, क्योंकि ये फ्यूचर खुला हुआ है, इसमें निफ्टी का एग्जैक्ट चार्ट नहीं खुलता। तो हमें निफ्टी की कौन सी कॉल और कौन सी पुट की तरफ होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा 3:15 पे, पर अगर हमें अभी के हिसाब से अंदाजा लगाना हो तो हम अंदाजा क्या लगाएंगे? बताओ भैया। ये चीज सीखनी है कि नहीं सीखनी? नहीं सीखनी तो फिर कोई बात नहीं, और अगर सीखनी है तो सीखने फिर तो तो सीखने तो है। सीखना है तो खुद से सीखना है ना। तो जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। ध्यान दोगे तो सीखोगे, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं सीखोगे। अब फिन निफ्टी अगर हमने फ्यूचर में डील करनी है तो हमें कौन सी कॉल या पुट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये सवाल है। 23,700 कॉल। जिसने 23,700 बोला है उसने डाटा को देख लिया है, अच्छी बात है। आप डाटा देखना सीख रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्टी
कहां तक ऊपर गया है? निफ्टी गया है 24,000 तक, ये इसका हाई है, ठीक है। फिर निफ्टी की बात हो रही है, इसमें निफ्टी भी शब्द मौजूद है और फाइनेंस में शब्द मौजूद है। तो पहली चीज की है 24,000 तक ऊपर गया है, और अभी करंट में कितना चल रहा है अगर हम देखेंगे तो ये चल रहा है तकरीबन 23.5 के आसपास, ठीक है। अभी करंट में चल रहा है 23.5, तो सिर्फ 500 पॉइंट और चाहिए इसको अपना हाई टारगेट को टच करने में। दूसरा हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहां से हर बार नीचे गिर जा रहा है, यहां से हर बार नीचे गिर जा रहा है। तो अगर आपको 3.15 पे इस लाइन से ऊपर नजर आए, आप सबके मोबाइल में ग्राफ मिल रहा होगा, ठीक है। अगर 3.15 पे इस ग्राफ से ऊपर मिल जाता है तो निफ्टी अपना क्रॉस कर जाएगा। पर अगर बाय चांस इस ग्राफ के ये जो लाइन एक बॉर्डर लाइन है इसके आसपास ही रहता है, तो फिर भैया ये नीचे गिरेगा कल के दिन, क्योंकि ये फिर उसको ऊपर लेने जाने नहीं दे रहा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं समझ में आई? सिंपल चार्ट को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। निफ्टी का चार्ट 1 वीक के हिसाब से खोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये डिसीजन आपको 3.15 पे लेना चाहिए, और उसके बाद कॉल साइड लेना चाहिए, पुट साइड लेना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली 3.15 के हिसाब से जो प्राइस बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब रामशंकर जी, मैंने आपसे पूछा था ना वो सेंसेक्स का प्राइस कितना हुआ कितना नहीं हुआ, 81,200 का प्राइस आपसे पूछा था मैंने। तो क्योंकि अब हमारा सेशन हमने काफी लंबा खींच लिया है, काफी हो गया, एंड अब अगेन वही रिपीट की जो हमारा 81,200 का जो कॉल था, 81,200 का कॉल आपने लास्ट टाइम कितना बताया था? मुझे याद नहीं, आप जरा मुझे बता दीजिए। रामशंकर जी, यस सर। 81,200 का कॉल कितने का है अभी? आपने बताया ना कुछ गिरा था फिर ऊपर बढ़ा, ऐसा कुछ, मतलब एक आइडिया बता दीजिए कि हमारा 81,200 का कॉल मतलब पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है? अभी तो पॉजिटिव चल रहा है। कितना पॉजिटिव चल रहा है, मतलब लास्ट टाइम 10 बजे से कितना पॉजिटिव चल रहा है? 10 बजे के हिसाब से अगर हम देखें, 10 बजे कॉल का प्राइस था आई थिंक 90 रुपए के आसपास, और अभी 120-25 रुपए चल रहा है अंदाजा, सही है। यस सर। तो 120 हाँ, 130 का। 90 रुपए के हिसाब से 120 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और अगर हम 81,300 की बात करते हैं तो 81,300 कितना चल रहा है? 81,300 10 बजे था हमारा 70 रुपये, अभी है 85 रुपये। जब आपको नजर आए ना प्राइस इतने बढ़ नहीं रहे, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो ये वो मोमेंट होता है जब आपको 20, 30, 40, 50% बुक करके निकल जाना चाहिए। 90 रुपए से 120 रुपए कितना हो गया? 30 रुपए का फायदा हुआ। 30 रुपए का फायदा यानी कि 30% है, मोटा मोटा 30% है ना भैया। 70 रुपए, 81,370 रुपए की कॉल 85 की होगी, कितनी बढ़ गई? 15 रुपए बढ़ गई, मतलब कि 20%। 70 का 15। अब समझ आया कि ये चीज 20% बढ़ी है और ये चीज 30% बढ़ी है। बताओ भाई, कोई कोई बताएगा कि ये चीज 20% क्यों बढ़ी और वो चीज 30% क्यों बढ़ी?
कौन बताएगा ये 30% क्यों बढ़ी है और ये 20% क्यों बढ़ी है, जबकि एक ही टाइम है दोनों का, 10 बजे का, 10 AM का टाइम है, 10 बजे हमने दोनों में एंट्री की है या 10 बजे हमने दोनों को देखा, तो ये चीज 20% बढ़ी है, 30% बढ़ी, क्यों एक साथ क्यों नहीं बढ़े, डाटा तो सेम बढ़ रहा है, कोई बताएगा। सिंपल सा सवाल है, आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 81-500 की कॉल ले लेते हैं, दिक्कत उसमें भी नहीं है, जितनी 81-500 लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में फिर रोना नहीं है कि यार मेरा पैसा नहीं बढ़ा बाकियों का बढ़ गया या मेरा पैसा कम बढ़ा। जितनी जितनी कॉल नियर होगी वो ज्यादा बढ़ेगी, जितनी कॉल दूर होगी वो कम बढ़ेगी। हाँ, 81-200 की कॉल तब बढ़ेगी जब प्राइस हमारा 81-200 से ऊपर होगा, और 81-300 की कॉल तब बढ़ेगी जब ये 300 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो तुमने 81-500 की कॉल ले ली, ठीक है, अगर यहाँ पर आप 81-500 की कॉल ले लेते हो और प्राइस अगर मान लो 81-500-600 चला जाता है, तो इस केस में सबसे ज्यादा हाई किस में आएगा, बोलो, प्राइस 81-600 चला गया, तो ये 1-2-3 इनमें से किस में सबसे ज्यादा हाई प्राइस आएगा, बताओ, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। क्या 500 में? यार ये चीज सबको क्लियर है, अगर प्राइस 81-600 चला जाता है तो 81-200 में सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ेगा या 81-300 में या 81-500 में, किस में सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, क्लियर है सभी को, 81-500 इसका राइट आंसर है या 81-200 या 300, 82-200। 81-500, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि हमने शर्त क्या लगाई है कि भैया प्राइस 81-500 की शर्त लगाई है और प्राइस 81-600 चला जाए, अगर हम 81-200 लेते हैं और 81-600 चला जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा ये बढ़ेगी क्योंकि इसकी शर्त हमारी 200 तक है। एक और चीज, नवी चीज सीखो समझो, आपने मान लो 81-200 का अभी लॉट हमने परचेज किया, जैसे ही हमारा प्राइस 81-300 प्लस होता है, 81-200 का प्रॉफिट बुक करके 81-300 में शिफ्ट हो जाओ या 81-300 की नई कॉल परचेज कर लो, जैसे ही आपको देखे 81-300 का हमारा प्राइस पहुंचने वाला है, पहुंच गया, एडवांस आगे आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है। ये नहीं कि 81-200 की कॉल पकड़ के बैठे और प्राइस जो है 81-600 तक पहुंच गया, 81-200 की कॉल अगर आपको यहां पर 1000 रुपए की मिल रही है ना, तो 81-500 वाली जो कॉल होगी ना, वो आपको यहाँ पर 200 रुपए की मिलेगी, ये 1000 का आपका बन जाएगा 2000, ठीक है, और ये 2000 का बन जाएगा आपका 2000, क्या समझे, पहले एक बात समझाइए। ये 1000 का 2000 बन जाएगा, ये 200 का 2000 बन जाएगा, अगर प्राइस 81-500 वाला हिट हो जाता है तो, अगर नहीं हिट होता तो 81-200 पे ही बने रहना है। मीन्स यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो तुम क्या करो, मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो तुमने क्या करना है, तुमने 6500 रुपए पहले नंबर पे लगा दिए, दूसरे नंबर पे लगाओ अपने 6 2 8 नहीं, ये 6500 की जगह ये 6,000 रुपये लगाओ, 6,000 रुपये पहले नंबर पे लगा दिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लगा दो 2,000 के आसपास, ठीक है, 6 2 8 हो गए, तीसरे नंबर पे अपने लगाओ महज
1000 रुपए। कितना हो गया? 9000। 1000 अभी भी बच गया। वो 1000 बाय चांस किसी को एवरेज करना हो, या तुम्हारी रिस्क मनी हो गई, या फिर जो तुम्हारे चार्जेस वगैरह कटते हैं उसको मान के चलो। अगर 10,000 मान के चलोगे तो 10 का बाद में 10.5 बन जाएगा, या 10, 10 का कुछ और एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो इस तरह से अपना डाटा मेंटेन करो कि जो प्राइस मेरा करंट चल रहा है उस पर ज्यादा पैसे लगाने हैं, और जो एक हाइक पे प्राइस है 500, 600, 1000 पॉइंट ऊपर वाला, उस पर थोड़े कम पैसे लगाओ, कि अगर वो टच होता है तो वो भी उतना ही बना के दे देगा, और अगर नहीं बना के देगा तो नुकसान कितना है? 6,000 वाला तुम्हारे हाथ में है, 6,000 का कितना हो जाएगा? 6,000 का ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 12 बन जाएगा या 20 बन जाएगा। नुकसान कितना हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 3,000। ठीक है, इस पे नुकसान ज्यादा से ज्यादा 500 होएगा, इस पे नुकसान ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये होएगा। सिर्फ अपने पहले नुकसान को कैलकुलेट करो कि मेरा नुकसान कितना हो सकता है। प्रॉफिट के चक्कर में कभी मत जाओ कि मेरे को प्रॉफिट कितना मिल सकता है, पहले नुकसान को आइडेंटिफाई करो, मेरा नुकसान कितना हो सकता है, उसके बिहाफ पे अपना प्रॉफिट आगे देखो। कि अगर मान लो भैया कि मैं अगर टोटल 10 ट्रेड है मेरे, 10 ट्रेड में से अगर मैं 6 ट्रेड में अपना नुकसान करता हूं तो मैं कितना करता हूं? 6 ट्रेड है आपके, अगर मान लीजिए आप डेली का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, एक एग्जाम्पल है, और आप 50% नुकसान लेते हो, तो 50% मतलब 30,000 रुपये का आपने नुकसान लिया। ठीक है, लेकिन ट्रेड कितना जाता है? जब जाता है मिनिमम आपका डबल आराम से दे देता है। बाकी आपकी संतुष्टि, आप कितने पे उसको खुश रखते हो। 10, 20, 30%, अगर 40% का अगर आप अपने आप को पैसा निकालने का सोचते हो ना, तो आपका कभी भी इतना नुकसान नहीं होगा। ये जो आपने नुकसान का वैल्यू हमने निकाला ना, ये कभी नहीं निकलेगा अगर आप 20-30% में खुश रहोगे तो। ठीक है, अब मान लीजिए आपके 4 ट्रेड पॉजिटिव गए हैं, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव वाला मार्कर। तो पॉजिटिव कितने जाते हैं? पॉजिटिव आपके मिनिमम डबल से लेके 3, 4, 5 गुने तक जाते हैं। तो मिनिमम अगर आपका डबल भी होता है, जो 4 ट्रेड अगर आपके डबल होते हैं, डबल, तो डबल यानी कि आपका ये कितना, यहाँ पर आपका जैसे 40,000, तो 40,000 का अगर आपका डबल होता है तो 40,000 का डबल कितना हो गया? 80,000। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है सभी को? अगर आप 6 बार गलत होते हो तो आपके 60,000 में से 30,000 जाते हैं। 60,000 नहीं जाएंगे। 10,000 के हिसाब से अगर एंट्री करते हो तो आपके गलत भी होते हो तो 60,000 में से 30,000 जाएंगे। 4 बार अगर सही हो गए और मिनिमम आपको डबल मिला तो 80,000 आएंगे। 80,000 में से अगर 30,000 चला भी गया तो कितना बचा? 50 बच गया। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हो या नहीं हो? और आपको क्या लगता है, क्या आपका एक भी प्रॉफिट में नहीं आएगा? मैं तो 6 में से, मैंने तो 10 में से 4 प्रॉफिट बोले, 6 नेगेटिव बोले। बताओ, क्या ये फंडा सही है या गलत है? पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, और तुम्हारा रिस्क और जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। कि मैं अपना अगर 25% गवा रहा हूं तो मेरे को 50% चाहिए, मैं अगर इतना गवा रहा हूं तो इतने के ऊपर मेरे को इतना चाहिए। वो आपका कंफर्म होना चाहिए कि भैया मेरे को इस रेशो में काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 10,000 से चल रहे हो, कल आप 1,000 से चल रहे हो, फिर परसों आप एकदम से कहीं और से कह रहे हो कि कोई बात नहीं यार आज मैं 20,000 से करूंगा, फिर आपने बोला कि नहीं आज नहीं करूंगा, आज मेरा मन नहीं है, ऐसे वैसे नहीं। नियम से चलना है पूरा। नुकसान होता है कोई बात नहीं, होने दो, पर अपना नियम मत त्यागो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बताओ भैया, कितने लोगों को ये बात समझ में आई और कितने लोगों को ये चीज क्लियर नजर आई है कि हाँ पॉसिबल है? चलो बताइए आप लोग, फिर उसके बाद मेरा जाने का टाइम हो गया है, मेरे को एक्चुअल में 12 बजे जाना होता है कहीं।
आप ये बताइए कि आप 10 में से कितनी बार गलत हो सकते हो? जो लोग सीरियसली ट्रेड करते हैं वो लोग इस बात का जवाब दें, या जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। 10 में से आप ये बताओ, आप लोग कितने अमाउंट्स के साथ आप ट्रेड करते हो? लास्ट टाइम मेरे को किसी ने 5,000 बताया था कि 5,000 पे लगाने चाहिए कम से कम। मैंने बोला 5,000 छोड़ो यार, अगर तुम नहीं लगा सकते तुम 1,000 पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 पे लगाओ, बन गया बन गया, नहीं बना ना सही। बताओ, सभी लोग बताओ यार, बातचीत करो तो समझ में आएगा अच्छे से। लास्ट 5 मिनट्स है आपके पास। सभी मेंबर्स अपने अपने कैमरास ऑन कर लो। लास्ट 5 मिनट के बाद फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है ना? ये लास्ट 5 मिनट्स है हमारे। तो 10, अगर हम 10 ट्रेड करते हैं, या फिर हम 10 दिन भी अगर ट्रेडिंग करते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते में, या आप डेली 2 ट्रेड करते हो एक हफ्ते में, तो 10 में से अगर आप मान लीजिए आप 1,000 रुपए के साथ भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, 1,000 रुपए के हिसाब से आपको 10 दिन में कितने चाहिए? आपको चाहिए 10,000 रुपए। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है? आप कितनी बार गलत हो जाओगे? आप, अगर आपने सीखा हुआ है तो आप कम से कम 3 बार आपको सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीखा हुआ है, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो अगर आपने सीखा है तो आपके जो 1,000 है, वो आपके 1,000 कम से कम, अगर आपने सीखा है तो आपके 1,000 जो हैं वो कम से कम डबल, ट्रिपल, 4 गुना या 5 गुना तक बनने की उम्मीद रखते हैं। आप स्टार्टिंग में से कम डबल तक मान के चलो कि भैया मेरे कम से कम डबल हो जाए, कम से कम मेरे डबल हो जाए, मेरे को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा और ऊपर जाएगा। तो 1,000 अगर आपने 3 बार लगाया, मीन्स की 3,000 आपका, 3,000 अगर आपका डबल होता है, ठीक है ना? डबल, ये आपके पर डे की वैल्यू है, ये आपके डेज है, ये आपकी अमाउंट है जो डबल हो रही है। तो आपके कितने हो जाएंगे? आपके 1,000 की वैल्यू आपकी 6,000 हो जाएगी। अब बच गए पीछे के 7 दिन। 7 दिन में अगर आप 7,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, डेली 1,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है? मैक्सिमम लॉस आप यहाँ पर 50% का रखते हो। पहले तो आपको लॉस रखना चाहिए 25% का, उसके बाद आपको लॉस रखना चाहिए 50% का, ठीक है? अगर आप डेली लॉस 25% का लेते हो, ठीक है, तो 25% के हिसाब से 7,000 का 25% कितना कट जाएगा? बताओ। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 14 और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2,000 के आसपास, ठीक है? और मैक्सिमम अगर आप 50% लॉस लेते हो तो आपका 3,500। सही है? 2,000 से 3,500 रुपए का आपका नुकसान होगा अगर आप 7 दिन गलत होते हो। अब ये 6,000 बड़ा है या ये 3,500 बड़ा है? चलो ये नुकसान है। 6,000 जो आप पॉजिटिव हुए हो, उसमें से अगर ये 3,500 को मैं कम भी कर दूं, तो क्या एंड ऑफ द डे आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? 4 में से 3 गए, कितना मिला? महज 1,500 रुपए। ये समझ लो, चलो 1,500 भी नहीं मिला मेरे को, कभी लालच हो गया, कभी कुछ कर दिया जिस वजह से मैंने अपना पैसा गवा लिया। तो एंड ऑफ द डे आपको ये समझ में आएगा कि मेरा पैसा सर्कल ही घूम रहा है, पर मेरे को एग्जैक्टली कुछ समझ तो आ रहा है कि बनता कैसे और डूबता कैसे। जब धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी ना, तो ये जो गलतियां कर रहे हो, ये गलतियां धीरे धीरे कम होंगी। और ये जो पहले 10 में सिर्फ 3 आ रहे हैं ना, ये 3 से 4 बनेंगे, 5 बनेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो 3 आपके पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएंगे, और ये जो आपका 7 नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप एक नियम के साथ काम करोगे और रेगुलर रहो। ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, थोड़ा लालच में देखा ये देखा, नहीं। नियम बना के चलो, मेरे को कैसे करना है, कितने पे करना है, और कहां तक मेरे को अपने आप को लेके चलना है। गलतियां जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, और गलतियां जो आपकी हो रही हैं उन गलतियों पे ध्यान भी देना है। अब ये बताओ, 7,000 के ऊपर 25% के हिसाब से 2,000 गंवाना क्या कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं। 50% भी गंवाया क्या कोई बहुत बड़ी बात है? ये भी नहीं। और अगर 1,000 रुपए के हिसाब से 3 दिन में अगर 6,000 भी बना लिया तो क्या बहुत बड़ी बात है? ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फील आएगा बहुत अच्छा है, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है, मैं कुछ तो कर रहा हूँ।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला एरिया जहां पे आपने गलतियां करनी है और उन गलतियों को नोट डाउन करना है। जो आदमी अपनी गलतियों को नोट डाउन नहीं करता, अपनी मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करता, रिपीट करता जाता है, बार बार ध्यान नहीं देता, वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। बस आपको फोकस क्या करना है, अपनी गलतियों को ध्यान में रखना है कि मैंने 1000 रुपए से किसी दिन 2000 तो नहीं लगा दिए, या मैंने 1000 से किसी दिन 500 तो नहीं लगा दिए, या मैंने कहीं बहुत जल्दी तो नहीं इसको छोड़ दिया, या मैंने देर तक तो नहीं रखा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 7000 के ऊपर जो मेरा लॉस है वो 2000 की जगह 3500 चला गया और मेरे को पता ही नहीं चला। हिसाब किताब आपका एक्यूरेट होना चाहिए। जिस बंदे का हिसाब किताब एक्यूरेट रहेगा वो स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छा बना लेगा, और अगर आपका हिसाब किताब एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आप सबको समझाना चाहता था कि देखो, स्टॉक मार्केट में काम करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, बट मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत मुश्किल है। घर बैठे लोग पैसा बनाते हैं, अच्छा सबको लगता है, बस आपको वो तरीका एक बार समझना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मार्केट में डेली बने रहो, और बने रह के आपको जस्ट डाटा को रीड करते रहना है कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव जा रहा है। उसके बिहाफ पे आपको सिर्फ मौके की तलाश रहनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, क्रिकेट के सभी यहाँ पे फैन होंगे, क्रिकेट सब देखते होंगे, या फिर मूवीज भी सब देखते होंगे। तो कोई भी जो क्रिकेटर है, जब उसको पहली बार मौका मिलता है ना कि यार तेरे को इंडिया के लिए खेलना है, या तेरे को बैटिंग मिल रही है आज, कुछ भी, तो जब तक उसका पीछे का हार्डवर्क उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। कहने का मतलब, अगर मार्केट में कल को मौका आएगा ना बाइंग का, कि भैया यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं, तो वो मौका आपको तभी पैसा बना के देख पाएगा जब तक आप मार्केट में बने हुए हो और आपको ये एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस चीज को नहीं सीख समझ रहे, तो वो मौका आएगा और चला जाएगा और आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। आप उसके बाद कहोगे हाँ यार मेरे को कुछ करना है। सेम वही, अगर एक्टर कोई किसी को आज बोल दो कि चल ठीक है तेरे को लेके फिल्म बनाते हैं, तो अगर उसने पहले कुछ किया हुआ है तो ही वो कर पाएगा। अगर पहले आपको कुछ नहीं किया हुआ, कुछ नहीं आता, तो फिर आप उस टाइम पे उस मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते। कभी ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आया हूं। 10 में से 9 लोग या 8 लोग जो पैसा गवाते हैं ना, वो ये सोच के गवाते हैं, और इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो पैसा बनाने आते हैं। आप कभी ये मत सोचो कि मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। आप सिर्फ ये सोचो कि मैंने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, क्या कारणों से पैसा बनता है और क्या कारणों से पैसा डूबता है। आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ लोगों को इतनी ज्यादा बेवकूफियत करते हुए देखा है। वो 1-1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं, सिंगल ट्रेड 1-1 लाख रुपए से करते हैं, और 1 लाख रुपए के ऊपर जस्ट 2 से 3 हजार रुपये, 5 हजार रुपये का प्रॉफिट बुक करते हैं। हालांकि कई लोग इसको बहुत सही मानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगता कि उनका 1 लाख रुपए में जब एकदम से डंडी नीचे गिरती है ना, तो 1 लाख का वो 40 हजार या 60 हजार कब उड़ जाता है पता नहीं लगता। वो छोटी सी अमाउंट 5-5, 10-10 हजार के चक्कर में। फिक्स बनाए रखो, अगर आपका बजट है 1 लाख के हिसाब से 10 दिन ट्रेड करने का, 1 करोड़ आप गवाने के इच्छुक हो, तो 1 लाख से करो, मतलब बनता है। जितना आपका बजट अलाउ करता है उतने के हिसाब से ट्रेडिंग करो। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है।